स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीज़ें अलो हैं, क्या अलो नहीं है, वो सारी गाइडलाइन आ चुकी हैं और हम आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। कौन कौन सी दुकानें यहाँ ओपन रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, वो सारा डाटा आ चुका है कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या परमिसिबल है और क्या क्या जो अलो नहीं किया जाएगा। शुरुआत करते हैं परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या यहाँ पे हो सकता है लॉकडाउन के दौरान। जो दुकानें ओपन रहेंगी पहले उनका ब्यौरा है। केमिस्ट शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल, ऑप्टिकल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स ये ओपन रहेंगी। एलपीजी आउटलेट्स एंड पेट्रोल पंप्स ये ओपन रहेंगे। बड़ी लंबी फहरिस्त है, मुझे लगता है मैं एक ही बार रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बताऊंगा ये। उसके बाद जनाब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट्स डीलिंग विद एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ये ऑपरेशनल रहेगा। कैटल फीड एंड फोडर शॉप्स ये ओपन रहेंगी। एटीएम्स एंड कैश वैन्स, एटीएम और जो उनमें जो वैन टू एंड फ्रो करती हैं उनमें कैश डालने के लिए बैंक से लेकर वो अलो होंगी। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आईडी कार्ड उनको अलो किया जाएगा। एफसीआई एंड एफसीएस एंड सीए डिपोज ये ओपन रहेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स एंड अदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आईडी कार्ड ये ऑपरेट कर सकते हैं, ये ऑपरेशनल रहेंगे। ई कॉमर्स एंड होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ये अलो की जाएंगी। रेस्टोरेंट्स इन होटल्स फॉर इन हाउस गेस्ट्स टू बी सर्व्ड ओनली इन द रूम्स। फहरिस्त लंबी है इसलिए मैं एक ही बार इसको बताऊंगा। ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ऑल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज आर अलाउड। Movement of all health, medical and sanitation personnel, both government and private, on production of ID card. Routine vaccination drive in all designated sites along with additional sites for residential areas and containment zones ये through रहेंगी। Interstate and intrastate movement of essential goods, ये काफ़ी लोगों का सवाल था, एक बार फिर सुन लीजिए। इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स को कैरी कर रही होंगी वो अलो की जाएंगी, इंटरस्टेट भी और इंट्रास्टेट भी। ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ यूटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएसयूज, ऑटोनमस बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एंड अदर सच ऑफिसेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ आईडी कार्ड, ऑफिशियल ऑर्डर्स। जो भी इन लोगों के एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको अपना ये ऑपरेट करेंगे और उनको अपना आईडी कार्ड जो है वो बताना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, नोमैड्स, माइग्रेटिंग विद हर्ड्स, दरबार मूव ऑफिशियल्स, स्टाफ एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल गुड्स ऑन द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद पार्ट बी आता है जिसमें पार्शली परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन इंटायर डिस्ट्रिक्ट। ये एक टाइम पीरियड में जो एक्टिविटी रहेंगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक ये अलो किया जाएगा, जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ। लोकल रिटेल ग्रोसरी शॉप्स, इसमें किराना स्टोर भी रहते हैं, ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, ये माफ़ कीजिएगा सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, सिर्फ 4 घंटे के लिए। एक बार फिर नोट कर लीजिए, ये जो पार्शियली परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 6 AM टू 10 AM ओनली, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक, सिर्फ 4 घंटे तक ये ऑपरेशन रहेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ आगे। लोकल रिटेल ग्रोसरी शॉप्स, कैटरिंग टू रेजिडेंशियल एरिया एंड मोहल्लास, एक्सक्लूडिंग, इसमें ये नहीं है, एक्सक्लूडिंग मेगा मार्ट्स, सुपर मार्केट्स एंड मल्टी आइटम डिपार्टमेंट्स स्टोर्स ये अलो नहीं किए जाएंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे सुबह तक की सिर्फ 4 घंटे के लिए
लोकल रिटेल ग्रोसरी शॉप्स, कैटरिंग टू रेजिडेंशियल एरिया एंड मोहल्लास, जो रेजिडेंशियल एरिया और मोहल्ला में एस्टैब्लिश हैं। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, याद रखिए टाइमिंग 6 से लेकर 10 बजे तक, सुबह 6 से लेकर सुबह 10 बजे तक, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद है मंडीज, शॉप्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स डीलिंग विद द फ्रूट एंड वेजिटेबल ओनली, ये भी सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मंडीज ओपन रहेंगी, शॉप्स ओपन रहेंगी जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में डील करती हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी ठेले वाले हैं वो। उसके बाद है बेकरी, मीट एंड चिकन शॉप्स, ये भी ओपन रहेंगी। बेकरी, मीट और चिकन शॉप 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक, 4 घंटे सिर्फ। उसके बाद जनाब नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जो अलो नहीं की जाएंगी, वो हैं देयर शैल बी ए कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पीपल एक्सेप्ट फॉर परमिसिबल एक्टिविटीज़ ओनली एज मेंशन्ड अबव। किसी को भी अलो नहीं किया जाएगा कोरोना कर्फ्यू के दौरान, जो हमने ऊपर जो अपनी गाइडलाइन बताई उसको छोड़कर। All educational institutions including technical and skill development institutes are already closed and shall continue to remain closed. सभी स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन सब बंद रहेंगे। All shopping complexes, bazaars, saloons, barber shops, cinema halls, restaurants and bars, sport complexes, gyms, spas, swimming pools, parks, zoos, etc. shall remain closed. इनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, ये बिल्कुल बंद रहेंगे। उसके बाद अदर मेजर्स हैं जो पार्ट डी में आते हैं, वो हैं रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग्स सच एज मैरिजेस अटेंडेड बाय अप टू 50% ओनली। आप रिलीजियस गैदरिंग और शादी जो है 50 लोगों के साथ ही वो हो सकती है, वेदर इंडोर और आउटडोर्स, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर। ये पॉइंट गौर करने लायक है। पहले आउटडोर में था 100, अब दोनों में 50 है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। और जो फ्यूनरल्स रहेंगे, लास्ट राइट्स रहेंगे, वो सिर्फ 20 लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। इन केस ऑफ मैरिजेस एंड अदर प्री प्लान्ड इवेंट्स द ऑर्गेनाइजर शैल इन्फॉर्म द तहसीलदार concerned at least 48 hours in advance for ensure COVID appropriate behavior. No permission shall be required for such events and the invitation cards shall be treated as movement pass. एक बार फिर सुन लीजिए इसको। इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ मैरिजेस एंड अदर प्री प्लान्ड इवेंट्स द ऑर्गेनाइजर शैल इन्फॉर्म द तहसीलदार, जो इस बैंक्वेट हॉल का मालिक होगा, जो ये शादी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको 48 घंटे पहले कोविड तहसीलदार को, जो कंसर्न वहाँ का तहसीलदार होगा, उसको इसके बारे में बताना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि कोविड की सभी गाइडलाइन जो हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर में वहाँ पे इंस्टॉल हैं। नो परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सच इवेंट्स एंड द इन्विटेशन कार्ड्स शैल बी ट्रीटेड एज मूवमेंट पास। आगे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल बी अलाउड टू ऑपरेट एट ए मैक्सिमम ऑफ 50% कैपेसिटी एंड दिस शैल बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। जो प्राइवेट आपका मूवमेंट रहेगी, जैसे मेटाडोर हैं, बसेस हैं, हालांकि वो बंद ही हैं, उन्होंने अपनी स्ट्राइक करके रखी है क्योंकि उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं। इन केस अगर वो अप्लाई करती हैं तो 50% कैपेसिटी के साथ ही वो मूव करेंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट विल एस्टैब्लिश टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ फॉर पेशेंट्स आइसोलेटिंग एट होम। डेडिकेटेड कंट्रोल रूम नंबर्स फॉर दिस शैल बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। भाई यही गाइडलाइन है जनाब, लेकिन ये समझना होगा आपको। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर, उसका मुझे लगता है कि उसका जिक्र पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। उसका जिक्र इसमें
क्योंकि अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी एक महिला से, वो जो परेशान थी, लेकिन यहाँ पे जो सैलून हैं और बार्बर शॉप्स हैं वो कम्प्लीटली क्लोज रहेंगी। वो नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में आई थी। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज़रूर मुश्किल हो जाएगी। जैसे मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन इंटायर डिस्ट्रिक्ट, ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बाजार, सैलून्स ये बंद रहेंगे। सैलून्स, बार्बर शॉप, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पा, स्विमिंग पूल्स, पार्क, जूज एक्सेट्रा शैल रिमेन क्लोज्ड। ये ओपन नहीं होंगे। लेकिन जो अब मुझे पता नहीं है सैलून और ब्यूटी पार्लर में क्या डिफरेंस रहता है। सैलून मुझे लगता है काइंड ऑफ बार्बर शॉप्स। तो ब्यूटी पार्लर के लिए क्या गाइडलाइन है वो मुझे इस पर क्लियर हुआ नहीं। मुझे लगता है कि इस पर कुछ रहेगा, लेकिन ये सारी गाइडलाइन जो हमने आपके साथ शेयर की ये अभी ऑफिशियल गाइडलाइन थी जो ऑफिशियल हाउसेस से आई हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।